नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मिशन। आज हमारी मौजूदगी अरवल ज़िला में है और अरवल ज़िला के प्रखंड मुख्यालय पर आज बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ये अरवल ज़िला ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहन जी के निर्देश पे जो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अपमानित बात जो बाबा साहब के ऊपर बोला गया है उसके विरोध में आज इस अरवल ज़िला के मुख्यालय पर भी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। और मैं उन लोगों से जानना चाहूँगा कि प्रदर्शन का जो मेन उद्देश्य है, आखिरकार बहुजन समाज पार्टी क्या चाहती है। जो अमित शाह का बयान आया है उस बयान पे बहुजन समाज पार्टी क्या करना चाहती है, कुछ लोग से बात करते हैं। बताएंगे सर परिचय अपना। मेरा नाम शिव कुमार चंद्रवंशी है, जिला उपाध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी का। जी, ये प्रदर्शन के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? इस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग बता देना चाहते हैं अमित शाह को और नेताओं को कि आप लोग बाबा साहब जैसे महान पुरुष जिनको विश्व रत्न की उपाधि दी जा रही है, जिनकी मूर्तियां विदेशों में भी बन रही है, और उनके बारे में इस तरह का टीका टिप्पणी न करें जो उनको छोटा करके देखा जाए। अगर ये प्रदर्शन से नहीं मानेंगे, वो अपनी बात को वापस नहीं लेंगे, तो अगला कदम बहुजन समाज पार्टी का क्या होगा? बहुजन समाज पार्टी का अगला कदम होगा कि हम लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे और लगातार संघर्ष जारी रहेगा। ये थे बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष अरवल ज़िले का। अब हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज सिंह यादव, जिनकी इस ज़िले में नहीं पूरे बिहार में पहचान है और लगातार ये अम्बेडकरवादी विचारधारा से संघर्ष करते हैं। जानना चाहेंगे कि ये जो अमित शाह का जो वाणी है संसद में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों का पार्टी बहुजन समाज पार्टी 1984 में पार्टी बना और मान्यवर काशीराम साहब ने जो बाबा साहब का रचित संविधान था उसको समाज में लाने का काम किया। ये लोग जो मनुवादी लोग हैं, ये षड्यंत्र करके देश की आज़ादी के 77 साल तक इनको पैक रखा। बाबा साहब की बात जब जनता में आ गई तब इनको चैन नहीं लग रहा है। ये बेचैन आत्मा है लोग। जो लोग भारत रत्न नहीं दिए और भारत रत्न देने के बाद ये लोग सरकार गिराने वाले लोग, कांग्रेस और भाजपा के लोग, आज भाजपा के सरकार है देश में और उनका गृह मंत्री कहता है 7 जन्म हमको तरवा रहा है संविधान की बात को, उसको बंद करो और तुम जाओ मंदिर में घंटा डोलाने। जबकि यह मंदिर में घंटा डोलाने वाला संविधान आकर के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हुआ है, आकर के हमको पूजा पाठ सिखा रहा है कि अम्बेडकर कहना छोड़ दो, बाबा साहब को मानना छोड़ दो और पूजा पाठ करेगा, भगवान का नाम लेगा तो 7 पीढ़ी तर जाएगा। तुम्हारा पीढ़ी अगर तर रहा था 7 पीढ़ी, तो हमको बताने का क्या जरूरत है? तुम अपना आल औलाद को तरवा लो। नहीं, वो बात ही नहीं है। इसको लग रहा है कि जो संवैधानिक बातों को हम लोगों ने 77 साल तक रोक करके रखा देश की आज़ादी के बाद, अब हर व्यक्ति जान गया है, शिक्षित मनुष्य संगठित तो संघर्ष करो, अब उसको दाल गलने वाला नहीं है। पहले भी बाबा साहब ने कहा था कि संवैधानिक बातों को समझ जाएगा अगर हमारा समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज अगर समझ जाएगा तो तुम्हारा गाल दलने वाला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री अमित शाह के सुर में सुर मिला रहे हैं, कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस नहीं बाबा साहब को मानता है, कांग्रेस बीजेपी को कह रहा है। कौन कह रहा है? पहले ही बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब ने कहा है कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। आज बहना करोड़ों दिल की बातों को समझ करके उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी सभी जिला मुख्यालयों पर बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने न्याय किया है अपने वर्करों के साथ कि रोड पर उतरो, शांतिपूर्ण तरीका से उसको बताने का काम करो कि पूरे देश में बाबा साहब का चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। और उसी के तर्ज पर आज अरवल जिला जो बिहार राज्य का छोटा जिला है, वहाँ भी हम सैकड़ों लोग आज हाथ में झंडा लेकर के मान्यवर काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको लेकर के हम लोग रोड पर उतरे हैं और अमित शाह को कह रहे हैं कि तुम माफ़ी मांगो। अगर माफ़ी मांगोगे भी तो माफ़ी देने वाले अब समाज के लोग नहीं है, जाग गया है। इसलिए आने वाला दिन बहुजन समाज पार्टी का होगा। पहले भी साहब कहे हैं कांग्रेस जाएगी, भाजपा आएगी, भाजपा जाएगी, बसपा आएगी, तो समय है। इतना बड़ा था पुरोधा पुरुष का कहा हुआ है, ये भाजपा जाने वाली है। बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकरवादी पार्टी, बाबा साहब के संविधान पर चलने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी आने वाली है। इसलिए निश्चित रूप से आप
आप पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बिहार की जनता, देश की जनता, खास करके अरवल जिला अध्यक्ष होने के नाते, अरवल के हम लोग सभी पार्टी के सदस्य होने के नाते अरवल के आम आवाम से आग्रह करते हैं, अरे आवाम के लोग, अम्बेडकर बात को जानने वाले लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग, आने वाला विधानसभा चुनाव है, इसमें बहुजन समाज पार्टी दोनों सीटों पर परचम लहराने का काम करो और करारा जवाब दो और बसपा के कैंडिडेट को जिताने का काम करो, तब जाके सदन का मंदिर कब्जा होगा। इनको छोड़ दो, चले जाएं अमित शाह जी अपने परिवार के लोगों का भगवान का भजन करने। हम लोग इनको भजन करने के लिए कह रहे हैं कि जाइए 7 कुर्सी आप तरवा लीजिए, हमारा संवैधानिक अधिकार के बारे में आप टीका टिप्पणी करना छोड़ दीजिए। अब आपका बातों में हम लोग आने वाले नहीं हैं। बड़े दिन हमने घंटा डोलाए, अब समझ रहे हैं कि घंटा डोलाने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग संवैधानिक तरीका से अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं और यही सब बातों के साथ हम। लेकिन जो लोग बाबा साहब के संविधान के दिए हुए आरक्षण के बदौलत आज संसद में बैठ गए हैं, वो आज कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आज उन्हीं की वजह से, उनकी कुर्बानी की वजह से आज वो मंत्री विधायक संसद बन गए, लेकिन वो लोग नहीं बोल रहे हैं। उनको आप समझ लीजिए आपका इशारा कहाँ है। आप कह रहे हैं बिहार के नेता हैं और महाराष्ट्र के एगो नेता है राम मठवाले साहब, एक रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं चिराग पासवान जी। तो चिराग पासवान जी को कौन नहीं जानता है, वो तो दोनों तरफ रहेंगे ना भाई। रामविलास पासवान थोड़े हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अभी भी संभर जाएं। बाबा साहब के अनुयायी अगर हैं तो ऐसे ऐसे मंत्री पद को लात मारना चाहिए उनको। मांझी जी भी चुप, मांझी जी को तो, इनको तो कब छोड़ देना चाहिए। ये लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर को समझिए नहीं पा रहे हैं। इन लोग को जनता जब तक सबक नहीं सिखाएगा, इस सत्ता के मलाई खाने के लिए इन लोग। लेकिन बाबा साहब की वजह से 80 सीट पर वो संसद बन गए। फायदा उठाने के लिए कौन नहीं आता है। आज समय है, बाबा साहब संविधान नहीं दिए होते तो गया सीट सुरक्षित था ना, इससे कैसे मांझी जी जीत जाते हैं, तो किसने दिया है। लेकिन जिनको सुबुद्धि नहीं है, जो आदमी सत्ता के लिए अपना कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं। हम लोग उसका प्रवाह नहीं करते हैं। हम लोग बहन कुमारी मायावती के निर्देश पर पूरे देश में अम्बेडकरवाद आएगा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगा, इसके लिए लड़ रहे हैं। अगर इस पूरे भारत में प्रदर्शन के बाद अमित शाह अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं तो अगला क्या होगा कदम? बहन जी का निर्णय सर्वमान्य होगा, आप समझ लीजिए। अम्बेडकरवादी चूप बैठने वाले नहीं हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में ये भाजपा वाले अब जाने वाले हैं। उन्होंने बहुत पहले कहा था, कोई जानता था क्या? साहब ने बहुत पहले अपने करेजा पर पत्थर रखकर कहा था कि कांग्रेस जाएगी, भाजपा आएगी, भाजपा जाएगी, बसपा आएगी। ये बात पर याद रखिए। समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 समाज पार्टी जिंदाबाद। मुख्यालय पे बनने का काम किया और अमित शाह से जो उनके बयान की संसद से माफी मांगने का इन लोग आह्वान किए हैं। ये सारे बहुजन समाज पार्टी का अरवल जिला। धन्यवाद।